Hello friends, once again very much welcome to all of you on the best platform of EduWant हिंदी। EduWant हिंदी पे आप सभी लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उत्पल और आज हम लोग क्लास 9th CBSE ICSE के लिए फिजिक्स को देख लेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन। तो उसको देखने से पहले आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस, फिजिक्स क्या होता है, कहाँ से ड्राइव होता है, साइंस क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए तब बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है। कक्षा 8 से 9वीं में जब स्टूडेंट्स आता है तो उसको हर चीज़ में कन्फ्यूजन रहता है क्या क्या होता है, और जब टीचर से वो पूछता है तो ज़्यादातर स्कूलों में बताने से हिचकिचाते हैं, बताते ही नहीं है। तो आज हम लोग साइंस के बारे में पूरा डिटेल्स देख लेंगे। साइंस क्या है। साइंस ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है, डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है टू नो। किसी भी चीज़ के बारे में जानने की प्रोसेस को हम लोग साइंस कहते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में जानना क्या है, साइंस है। तो ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसका लैटिन वर्ड क्या है, साइंटिया, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में जानना। तो साइंस का 3 ब्रांच होता है। क्या क्या। पहला होता है फिजिक्स, फिर होता है केमिस्ट्री, पहला होता है फिजिक्स, फिर होता है केमिस्ट्री एंड थर्ड होता है बायोलॉजी। तो जो फिजिक्स है, ये जो वर्ड है फिजिक्स, ये आया है फ्यूजेस वर्ड से, लैटिन वर्ड फ्यूजेस से, जिसका मतलब होता है नेचर यानी प्रकृति। तो साइंस का वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का वो ब्रांच विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, विज्ञान का वह शाखा जो प्रकृति और प्राकृतिक अवधारणाओं के बारे में जानता है, बात करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं विज्ञान के जिस ब्रांच में, उसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है केमिया वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, लैटिन वर्ड केमिया से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है काली मिट्टी। इसे साइंस ऑफ साइंस यानी विज्ञान का विज्ञान भी कहा जाता है, किसको, केमिस्ट्री को। और हम लोग के देसी भाषा में, देहात में मजाक मजाक में बोले देते हैं केमिस्ट्री ले के मिस्त्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है साइंस ऑफ साइंस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान का विज्ञान, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा केमिकल्स के बारे में, उसके फेनोमेना के बारे में चर्चा करते हैं। फिर आता है बायोलॉजी। इससे हम लोग लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान कहते हैं, यानी इस पर हम लोग जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर लेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है मोशन। क्या नाम है, मोशन। तो मोशन को जानने से पहले आज हम लोग कुछ बेसिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में, कुछ बेसिक्स। क्या है बेसिक्स, बेसिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक्स में आज हम लोग क्या पढ़ लेंगे, सबसे पहले बेसिक्स में आज हम लोग पढ़ लेंगे किसको, फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। सबसे पहले फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को जानना जरूरी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऑल दोज क्वांटिटीज, ऐसा क्वांटिटी, ऑल दोज क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। ऐसा जितना सारा क्वांटिटी है जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको मापा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हिच कैन बी मेजर्ड। ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग माप सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी को आजकल तो जमाना शॉर्टकट का है, कोई और इतना बड़ा लंबा नाम कहना ही नहीं चाहता है। आप देखिएगा किसी का नाम दीपंकर है तो वो बोलते हैं अबे दीपू इधर आओ। तो जमाना क्या हो रहा है, शॉर्टकट की तरफ मूव कर रहा है। तो आज हम लोग इसको PQ, क्या कहते हैं, PQ, PK नहीं, PQ बोलता है ना, पीके फिल्म में पीके है कहा, वैसा नहीं। आज हम लोग इसको क्या देखेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म है PQ, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको 2 चीज़ों से एक्सप्रेस किया जाता है। पहले क्या, N × U। N इसमें क्या होता है, N होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। N का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जो संख्या रहता है। सीधा सा बात है, कोई गोल मोटल बात नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है, N का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जो संख्या रहेगा। और U का मतलब होता है क्या, यूनिट। तो इन दोनों चीज़ों से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पूरी तरह से एक्सप्रेस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी को कहेंगे जो इन दोनों चीज़ों से क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। PQ = N × U। जैसे मान लो, इसको हम लोग अभी कहानी से सुनते हैं तब बहुत अच्छा से समझ में आएगा। जैसे मान लो मेरे को भूख लगा है,
बहुत सुबह से कुछ नहीं खाया है, पेट में चूहा दौड़ रहा है, ले मेरे को भूख लगा है, मैं क्या किया, मैं मार्केट चला गया और मार्केट से 2 केजी मैं मार्केट गया, मैं उत्पल मार्केट गया, मार्केट से 2 केजी मैंगो खरीद के ले आया, 2 केजी मैंगो खरीद के ले आया, 2 केजी आम लाया, 2 केजी आम लाया। तो ये जो इसमें 2 चीज़ है, 2 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी क्या है, उसका यूनिट है। अगर आप लोग मान लीजिए आलू सब्जी मंडी में चले गए आलू खरीदने, अब आलू को 5 मीटर आलू दीजिए बोलिएगा तो क्या करेगा, एक झापड़ देगा, जो आलू बेचने वाला है एक झापड़ देगा कि नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा होता है यूनिट। जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसको वो बोल रहा है मेरे को फीवर है, मैं आज का क्लास अटेंड नहीं करेगा, ऐसे तो बहाने सारे बच्चे बनाते ही हैं। तो वो बोला कि मेरे को 101 डिग्री फीवर है, यानी 101 डिग्री बुखार है। तो ये जो उसके बाद 101 डिग्री क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस नहीं होता है, उसको हम लोग फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो जो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मतलब क्या हो गया कि फ़ारेनहाइट का 101 टाइम्स, मतलब 101 गुना उसको क्या है, बुखार है। मतलब ये जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी था 2 केजी आम, तो 2 केजी आम में 2 हो गया उसका मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया। तो 2 केजी में मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, मेरा बोलने का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो 2 चीज़ें चाहिए, वो 2 चीज़ें क्या है, पहला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा होता है यूनिट। इन दोनों चीज़ों से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, एक्सप्रेस हो। जैसे मैं बोला कोई स्टूडेंट बोला मेरे को आज फीवर है, मैं आज का क्लास अटेंड नहीं करेगा, तो उसको वो क्या बोला, मेरे को 101 डिग्री फीवर है फ़ारेनहाइट। तो उसको फीवर कितना है, 101 डिग्री का, मतलब फ़ारेनहाइट का 101 गुना फीवर है। इसीलिए जैसे मान लो मेरे को फिर से भूख लगा, आप बोलोगे सर आज कितना खाओगे, आप खा खा के मोटा के चकरा ही जाओगे। मान लो मेरे को आज भूख लगा और मैं फिर से मार्केट चला गया, अब के बार मैं क्या किया, 10 केजी सेब ले आया, 10 केजी सेब ले आया। बोल रहे हो कितना, मन ही मन बोल रहे होगे कितना खाओगे सर, खा के तो मोटा आ जाओगे। तो अब की बार मैं 10 केजी सेब लाया। तो जो 10 है ये क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी जो संख्या है, मात्रा जो मैंने उसका एक ये है न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी क्या है, यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग इतना जान लिए। ऐसा सारा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अभी मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 2 तरह का होता है। क्या होता है, 2 तरह का। अभी मजा आएगा, देखते रहिए, अभी मजा आएगा ना। अभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास क्या है, 2 तरह का होता है। फिजिकल क्वांटिटी का 2 टाइप्स होता है। क्या होता है, 2 टाइप्स होता है। फिजिकल क्वांटिटी का 2 टाइप्स होता है। पहला हो गया स्केलर क्वांटिटी और दूसरा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। मतलब पहला हो गया स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। सबके बारे में एक एक करके बताते हैं। दूसरा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है अदिश राशि। क्या होता है, अदिश राशि। हिंदी में इसका मतलब होता है अदिश राशि, जिसका कोई दिशा नहीं है, मतलब जिसका दिशा फिक्स नहीं है, मतलब जो दिशा को अभी तक अपना नहीं बना पाया है मतलब अपना नहीं बना पाया, मतलब वो दिशा, उस दिशा के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन के बारे में। जो दिशा को अभी तक अपना नहीं बना पाया है वो हो गया स्केलर क्वांटिटी, मतलब जिसका दिशा फिक्स नहीं है, वो हो गया अदिश राशि। दूसरा हो गया वेक्टर क्वांटिटी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि। हिंदी में कहते हैं सदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा ऑल दोज क्वांटिटी जिसको जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से और अल्फाबेटिक, सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिफाइन हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिसके लिए दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको डिफाइन करने के लिए दिशा की, मतलब जिसका दिशा फिक्स नहीं है, जो दिशा को अभी तक अपना नहीं बना पाया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और अदिश राशि जिसका दिशा फिक्स है उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान लो मेरी लंबाई कितना है, 5 फुट 2 इंच। जैसे मेरी लंबाई 5 फुट 2 इंच है। अभी मेरे को, हम यहाँ खड़े हैं, मेरे को मापना है 5 फुट 2 इंच लंबाई। उसके लिए दिशा की कोई ज़रूरत होती है नहीं। मैं अगर सीधा भी खड़ा रहूँ, पूरब की तरफ मेरी लंबाई नापोगे तो 5 फीट 2 इंच, पश्चिम की तरफ मेरी लंबाई नापोगे तो भी 5 फीट 2 इंच होगा, दक्षिण की तरफ मेरी लंबाई नापोगे तो भी 5 फीट 2 इंच होगा। लेकिन
वही जब द्रव्यमान की बात हो रहा है, द्रव्यमान भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। द्रव्यमान को भी मापोगे तो भी क्या होगा बताते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी जो अदिश राशि है उसमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन उसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए और यूनिट भी चाहिए और उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। उसको हम लोग अभी एक पूरा आसान एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे एक गाय है, जैसे एक गाय है, जैसे हम लोग आयतन, अभी हमको पूछा, हम पूछ रहे हैं आप लोगों को कि आयतन कैसा क्वांटिटी है, वॉल्यूम कैसा क्वांटिटी है, बताइए। अदिश मतलब वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, अदिश राशि है या सदिश राशि है।